नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राहुल गांधी ने मणिपुर के थोबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। राहुल के साथ अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा और राजीव शुक्ला जैसे कई सीनियर नेता मणिपुर पहुंचे। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी। इसमें राहुल 6,700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस मौके पर उनका जुदा अंदाज देखने को मिला। जब वो दुकानदार के पास पहुंचे, बच्चों से मुलाकात की। इस मौके पर राहुल गांधी ने मंच के जरिए कहा कि चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए पैदल के साथ साथ बस यात्रा का फैसला किया। सवाल उठा कि यात्रा कहां से शुरू करें। किसी ने कहा वेस्ट से करो, किसी ने ईस्ट से बताया। मैंने साफ कहा अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से शुरू हो सकती है। मणिपुर में बीजेपी की नफरत की राजनीति है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने नहीं आए, ये शर्म की बात है। तो न्याय यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है और इस बार न्याय यात्रा 6,700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। लेकिन इस यात्रा में राहुल गांधी सिर्फ पैदल यात्रा नहीं करेंगे, बल्कि बस से भी ये यात्रा पूर्ण होगी। और ये यात्रा इस बार मणिपुर से शुरू हुई है और मुंबई में इस यात्रा का समापन होगा। सिर्फ मणिपुर से ही शुरू हो सकती है और कहीं से नहीं शुरू हो सकती। मणिपुर बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की नफरत, आरएसएस की नफरत, उनका जो दृष्टिकोण है, उस विचारधारा का मणिपुर एक चिन्ह है। जो आपने यहां खोया, जो मेरे भाई ने बस के ऊपर कहा कि we have lost what is most precious to us. You have lost it because of the ideology of the BJP, because of the politics of the BJP, because of the hatred that the BJP and the RSS spread in their politics. मणिपुर को मोदी जी आते हैं वोट पूछने के लिए, लेकिन जब मोदी जी यहां के लोग मुसीबत में हैं तो उस वक्त इधर मुंह नहीं दिखाते। वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है, भगवान के बारे में सभी लोग आस्था रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वोटों के लिए मत करो। राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, राजनीतिक मकसद है, संविधान को सुरक्षित रखना राजनीतिक हमारा फर्ज बनता है, पर ये चुनावी यात्रा नहीं है। इस सीट में क्या असर होगा, कितने सीटें से हम जा रहे हैं, वो हमारे गणित में नहीं है। ये राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, राजनीतिक मकसद है। संविधान को सुरक्षित रखने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। मैंने आपको कहा, संविधान के प्रस्तावना के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। पर आप बार बार कितने सीट आएंगे, कि इस सीट में क्या प्रचार होगा, ये हमारी मंशा नहीं है। मिलिंद देवड़ा जैसे जो पढ़े लिखे लड़के हैं आज के समय, वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में दम नहीं है, कांग्रेस का कुछ ना भविष्य भी दिखाई नहीं देता। जब यात्रा करना थी तब यात्रा की नहीं, तो जनता ने उनको यात्रा करवा दी। अब वो यात्रा कर रहे हैं, तो अब जब मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश की अच्छी योजनाएं ला रहे हैं, जो सकारात्मक विपक्ष होता है ना, वो अच्छी योजनाओं का समर्थन करता है। आज तक एक भी योजना का कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। कांग्रेस है वो नकारात्मक हो गई देश के लिए, देश के विकास में उनकी नकारात्मक भूमिका है। और अभी उनकी न्याय यात्रा का भी मैं नहीं समझता कोई पॉजिटिव असर होगा। न्याय यात्रा किस लिए निकाली आज तक कोई बता नहीं पाया, क्योंकि अन्याय तो हो नहीं रहा ऐसा।
अब कांग्रेस के साथ यदि जनता नहीं है, वो उसका अन्याय मान रही है। तो जिस तरह से आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है, 20 मार्च को ये न्याय यात्रा मुंबई में इसका समापन होगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस यात्रा का कोई असर नहीं होगा। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं कि इस यात्रा का कितना असर होगा, इस यात्रा से क्या कुछ कांग्रेस को फायदा हो सकता है और किस तरह से इस यात्रा का असर लोकसभा चुनाव में होगा। और इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी नेता दिल्ली से मनोज पंडित जी, प्रवक्ता कांग्रेस से महाराष्ट्र से जुड़ रहे हमारे साथ डॉक्टर पवन एच डोंगरे जी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले रमेश शर्मा जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। इसके पहले भारत जोड़ यात्रा की भी शुरुआत हुई, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चली, उसमें हर जगह राहुल गांधी पैदल चले। हालांकि अब न्याय यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है, इसमें राहुल गांधी पैदल भी चलेंगे और बस से भी सफर करेंगे। सफर लंबा रहेगा लेकिन कम समय में इसको पूरा किया जाएगा। किस तरह से ये यात्रा पिछली बार से आपको लग रहा है कुछ इस बार अलग दिखाई देगी, या फिर कांग्रेस कुछ अलग करने की इस यात्रा में कोशिश करेगी, क्योंकि समय बहुत कम है और कुछ समय बाद लोकसभा का चुनाव भी होना है, और कितना असर आपको लग रहा है इसका लोकसभा में हो सकता है? देखिए, मोटे तौर पर यात्रा अलग तो खैर ये बिल्कुल नहीं है। जिस तरह पिछली यात्रा थी उसी तरीके से एक यात्रा ये है, और इसका लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो भविष्य आने वाला बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस यात्रा से भी कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसमें जागृति आएगी और कांग्रेस के कार्यकर्ता में संगठन होगा, और वो जो संगठित होकर के और जागृत होकर के कितने प्रतिशत वोट बढ़ा पाएगा ये आज नहीं कहा जा सकता, ये तो अब चुनाव परिणाम में दिखेगा। और मोटे तौर पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मत प्रतिशत में गिरावट आ रही थी, पिछले करीब 10 वर्षों से जो गिरावट आ रही थी, उसको अगर देखें तो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें वो गिरावट रुकी है। यद्यपि उसको हम कह सकते हैं कि एक आध प्रांत में थोड़ी बहुत बढ़ी भी है, लेकिन गिरावट तो उसमें रुकी है। तो इस तरह की यात्राओं से लाभ तो होता है राजनीतिक दल को, राजनीतिक मजबूत भी होती है। और मोटे तौर पर राजनीतिक, अब इसमें उठाए जाने वाले मुद्दे क्या है? अब दो चीज पर इस पर फर्क पड़ेगा। कार्यकर्ता का जागृत एक होना इस यात्रा से होगा, और कार्यकर्ता सक्रिय भी होगा, लेकिन इसमें जनता पर प्रभाव कितना पड़ेगा, ये इसमें उठाए जाने वाले मुद्दे और उन मुद्दों के प्रस्तुतिकरण कैसा है, इस पर जनता का प्रभाव पड़ेगा। ये यात्रा के आरंभ होने के बाद ही इसकी झलक मिलेगी। जी बिल्कुल। मनोज पंडित जी, देखिए कोई भी यात्रा होती है उसका फायदा तो होता है, रवि शर्मा जी भी कह रहा हूं, देखा हमने उसका फायदा अक्सर होते हुए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पिछले बार जब भारत जोड़ो यात्रा हुई, हालांकि विधानसभा चुनाव में उसका खास ज्यादा असर नहीं हुआ, अगर हम कुछ साउथ के एक राज्य छोड़ दें जहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, बाकी हिंदी भाषी राज्यों में उनकी सरकार नहीं बन सकी। लेकिन कांग्रेस के वोट प्रतिशत बढ़ाने में कहीं ना कहीं सफल रही है, और उसका कुछ ना कुछ क्रेडिट तो यात्रा को दिया जाना चाहिए जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। अब फिर से न्याय यात्रा निकाल रही कांग्रेस, उसकी शुरुआत हो गई है और मणिपुर से निकाल रही है। मणिपुर को लेकर लगातार विपक्षी पार्टी आपको कटघरे में खड़ा करती रही है, और इस यात्रा का समापन मुंबई में होगा। इस यात्रा को लेकर हालांकि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि इस यात्रा कोई असर नहीं होगा, लेकिन असर तो होता जरूर है कुछ यात्राओं का। नहीं, इसका असर होगा। इसका असर ये होगा कि जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनसे खफा थे, जिनको जो कुछ कर नहीं पा रहे थे, जिनको लगने लगा था कि कांग्रेस बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई चीजों को नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो इस यात्रा का असर सिर्फ उनको इकट्ठा करने के लिए होगा। आप ये सोचें या राजनीतिक दल ये सोचे कि इस यात्रा से कोई सीटें बढ़ जाएंगी और उन पे कोई असर पड़ेगा, वो मुझे लगता है उसका असर पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि 5 राज्यों को चुनाव हुआ, उन 5 राज्यों के चुनाव से साबित हो गया कि देश की जनता चाहती क्या है। अब राहुल जी गए वो जमाने जहां आप सिर्फ बहकाने का काम करते थे और जनता बहकाने में आ भी जाती थी, पर लेकिन अब नहीं। अब तो जो करेगा वही टिकेगा, जो नहीं करेगा वो टिकेगा नहीं। क्योंकि आज आप ही देखिए कि कोई खबर देश के किसी कोने में हो, वो 5 मिनट में पूरे देश में सर्कुलेट होती है। आप क्या कर रहे हैं जनता के लिए, ये जनता अवेयर होती है उस बात से। आप विकास की बात कीजिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, आप उन सब चीजों को तो बात कर नहीं पे रहे। आपका जो गठबंधन आपने 29 दलों का बनाया था, वो वर्चुअल मीटिंग्स पे आगे खड़ा हो गया है। ठीक है, ममता बनर्जी अलग चीज कह रही है। कल उन्होंने मना कर दिया कि मैं संयोजक नहीं बनना चाहता, नीतीश कुमार जी ने। तो कम से कम ये चीजों को जो है जोड़ने का काम जो कांग्रेस को करना चाहिए, वो कांग्रेस कर नहीं पा रही है।
और मेरा मानना यह है कि अब देश में लोग चाहते हैं कि जहां पर देश का विकास हो, जहां पे तरक्की हो, जहां नौजवान सुरक्षित हो, ऐसी राजनीति उनको चाहिए। अब वो जो जुमले वाली राजनीति है वो नौजवान नहीं चाहता, और उसी का नतीजा ये है कि 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से ठीक है, चुनाव लेकिन जीत के आई कांग्रेस है। इसमें अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब रही है। न्याय नहीं, का हक प्रतिशत मिलने तक देखिए, न्याय की हुंकार, इस यात्रा की खास तरह से ये टैगलाइन नहीं है, न्याय का हक मिलने तक न्याय की हुंकार। जिस तरह से विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार में लोकतंत्र को दबाया जा रहा है और महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, महिला के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और बहुत सारे तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर सरकार को घेरा जा रहा है, इसलिए न्याय की मांग की जा रही है इस यात्रा के जरिए। नहीं, न्याय आप मुझे बताइए ना, न्याय हो कहाँ रहा है? अन्याय सिर्फ कांग्रेस को लगने लगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अरे बताइए तो सही, अगर आप विपक्ष में बैठे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको कानून तोड़ने का अधिकार दे दिया जाए। 29 दलों में से 25 दल ऐसे हैं जिनके पास देश में किसी न किसी विभाग में जांच चल रही है और वो जांच से पीड़ित है, जांच में लगे हैं। इन्हें देश की चिंता नहीं है साहू जी। इन्हें अगर चिंता देश की होती तो देश के लिए रोड मैप लाते, उस रोड मैप को जनता के सामने रखते। अभी तो सिर्फ चिंता इस बात की है कि हम मोदी को कैसे हटाएं सत्ता से और हम सत्ता में कैसे आएं, ताकि जो जांचें हमारे खिलाफ हो रही है उन जांचों से हम कैसे बचें। ये सोच है इनकी। आप मुझे बताइए, कोई ब्लूप्रिंट है इनके पास? किस ब्लूप्रिंट पे बात करेंगे ये? कहां पर चीजें लाएंगे ये? कल इन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों को बुलाया लखनऊ से दिल्ली कि ठीक है हम सीटों का बंटवारा करते हैं, और उसके बाद कह दिया उनको कि भाई ठीक है अभी हमारी तैयारी नहीं है। तो इनकी कथनी करनी में फर्क है। उस कथनी करनी को अब जनता समझ चुकी है कि अब राज वही करेगा जो काम करेगा, जो करके दिखाएगा। अब वो चीजें चलने वाली नहीं कि आप सिर्फ आए और चीजों को बनाएं और कह देंगे ठीक है होने वाला है। मुझे लगता है कि अब ऐसी राजनीति को जनता पीछे छोड़ चुकी है और अब राजनीति करनी है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, तब लोग आपके साथ ठीक खड़े है। होंगे। डॉक्टर पवन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पवन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि हमारे वजन तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा संपर्क हम उनसे साधने की कोशिश करेंगे। रमेश शर्मा जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही है इस यात्रा के माध्यम से और कह भी रही है कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ठीक है, अगर इस पर हम इसको साइड रख दें अभी, लेकिन जो तमाम तरह की बात कर रही है कि न्याय का हक मिलने तक न्याय की हुंकार, इसलिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ये सब बातें कर रही है, लेकिन क्या इसका जनता में मैसेज जा रहा है? क्या जनता कांग्रेस की इन यात्राओं को समझ पा रही है? इसके पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकली, जनता उससे कितने अपने आप को जोड़ सकी? और जो इस यात्रा के जरिए मुद्दे उठाए जा रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में, उसको जनता का, उसके ऊपर जनता का असर कितना पड़ा? और इस यात्रा के माध्यम से भी क्या जनता समझ पाएगी, या जनता को ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस की यात्रा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, एक तरह से राजनीतिक यात्रा है? चाहे कांग्रेस के नेता कितना भी बोल रहे हैं कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन जनता इससे कैसे अपने आप को रिलेट कर पा रही है? देखिए, मोटे तौर पर ये तो राजनीतिक यात्रा है और स्वाभाविक रूप से अगर आपने राहुल गांधी जी की बात सुनी होगी तो उन्होंने कहा था कि चुनाव में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक यात्रा है और उसका उद्देश्य सीधा सीधा चुनाव ही है। और वो जो उन्होंने बीच बीच में बस भी रखी हुई है, उसका कारण ये है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल के पहले सप्ताह के आसपास लोकसभा चुनावों की घोषणा होने की संभावना है। कब होगी वो आगे देखा जाएगा। इसीलिए वो बिल्कुल आधे मार्च से पहले इस यात्रा को पूरी करके कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जागृत करना चाहते हैं। यात्रा का उद्देश्य तो कोई भी राजनीतिक दल करेगा इस समय यात्राएं, तो उसका उद्देश्य बिल्कुल राजनीतिक। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो आपने कहा है कि इसका कितना असर होगा जनता के ऊपर, ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसमें क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं और उनका उठाने का तरीका कैसा है। उस तरीके पर जनता पर प्रभाव पड़ेगा। मोटे तौर पर अब नाम तो कुछ भी रख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा रख लीजिए, न्याय यात्रा रख लीजिए और जो भी कुछ रख लीजिए, तो राजनीतिक दल इस तरह के अपने छांट करके नाम रखते हैं। लेकिन मोटे तौर पर इसका पूरा का पूरा जो उद्देश्य है वो केवल और केवल चुनाव है। और इसमें कोई शक नहीं कि इस समय देश चूंकि तरक्की कर रहा है इसमें, और हम जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे पर आ गई है, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस उसके बजाय राष्ट्रीय और विकास के मुद्दे के बजाय वो जो पर्सनल मुद्दे हैं उस पर बहुत ज्यादा जोर फोकस करेगी, ताकि पर्सनल मुद्दे के आधार पर वो कहीं ना कहीं जो भाजपा का वोट बढ़ रहा है। ठीक, रवि जी, डॉक्टर पवन एच डोंगरी जी जुड़ गए, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ महाराष्ट्र से। पवन जी,
हालांकि अगर महाराष्ट्र की बात कर लें तो आज ही के दिन आप लोग की न्याय यात्रा शुरू हुई मणिपुर से, तो वहीं मिलिंद देवड़ा जो बहुत बड़े नेता हैं और बहुत काफी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, अब वो शिंदा गुट में वो शामिल हो चुके हैं, तो इस पर भी आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन न्याय यात्रा की आप लोग की आज शुरुआत हो चुकी है और जो टैगलाइन है वो ये है कि न्याय का हक मिलने तक न्याय की यात्रा। जनता समझना चाहती है किस तरह की आप न्याय की यह मांग कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं भाई न्याय का मतलब ये थोड़ी है कि आप कांग्रेस को खुली छूट दे दी जाए, असामाजिक तत्वों को खुली छूट दे दी जाए। अगर कांग्रेस को लग रहा है कि अगर वो सरकार नहीं बना पा रही तो इसका मतलब ये थोड़ी कि देश में न्याय नहीं है। अन्याय कहां हो रहा है वो आप ही से सवाल कर रहे हैं। देखिए, उनको मैं डायरेक्ट, मेरा ये प्रश्न इन बीजेपी के प्रवक्ताओं को और बाकी सारे लोगों को है, गैस के सिलेंडर कांग्रेस के टाइम पे 375 रुपए के हुआ करते थे, आज वो गैस के सिलेंडर 1100 क्रॉस कर चुके हैं। और आप न्याय की बात कर रहे हैं तो हम उसी के लिए कहना चाहते हैं, हम यही न्याय दिलाना चाहते हैं। हम दिलाना चाहते हैं लोगों को जो लोकशाही का न्याय, हुकुमशाही से छुटकारा मिलाना चाहते हैं। भारतवर्ष को जिन सांप्रदायिक चीजों ने घेर के रखा हुआ है, लोगों के मन में एक डर, भय, अस्वस्थता निर्माण हो चुकी है, आर्थिक मंदी जिस तरीके के बादल भारत के ऊपर मंडरा रहे हैं, इन सारी चीजों से छुटकारा पाने के लिए विकास के नाम के ऊपर जो सांप्रदायिक हिंसाएं फैलाई जाती है, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं रोका जाए। जो किसान है उन किसानों को न्याय मिलना चाहिए, उन किसानों को उनकी फसलों को जिस तरीके का प्रॉब्लम आता है उसके पश्चात उनको उन तक उनका जो पैसा जाना चाहिए वो नहीं जाता है, उसका न्याय मिलना चाहिए। एजुकेशन है, ऐसी कई समस्याएं है भारतवर्ष के अंदर जिस चीजों के ऊपर कांग्रेस पार्टी, खास तौर पे महंगाई को आप ले लीजिए, महंगाई के अंदर आज इतनी ऐसी स्थिति निर्माण हो गई है, लोगों का वेतन नहीं बढ़ा लेकिन महंगाई आसमान छू रही है। दाल के भाव क्या हो चुके हैं आप लगा लीजिए, दाल के भाव, दाल आटा इतना महंगा हो चुका है कि लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आप बताते हैं कि भाई इसमें भारतवर्ष में कई लोग ऐसे हैं जो आज कॉम्प्लिकेशन के अंदर है, प्रॉब्लम्स के अंदर है, इन पे से ध्यान हटाकर आप कहीं और ध्यान ले जाते हैं, उस चीज को रोकना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जब पहली पदयात्रा की थी, उस पदयात्रा में जो एक लोग उनको आके जुड़े, जो लोग उनसे मिले, उन्होंने उनसे गुहार लगाई कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, उनको प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं उस प्रॉब्लम्स के ऊपर सोल्यूशन नहीं मिल रहे। इन सारे चीजों को देखते हुए पहली पदयात्रा हमारी साउथ से लेके नॉर्थ तक थी और अब ये हमारी ईस्ट से लेके वेस्ट तक पदयात्रा है। और राहुल जी की पदयात्रा ये कॉमन व्यक्ति को जुड़ने वाली पदयात्रा है। बीजेपी बौखला जाती है राहुल जी का जब नाम आता है, उनको लगता है कि भाई ये नाम को किस तरीके से दबाया जाए, तो पूरी ताकत झोंक देते हैं। राहुल जी ने कोई भी अच्छा काम भारत में जब भी करने का शुरुआत कर दी, कहीं ना कहीं बीजेपी के तंबू में घबराहट शुरू हो जाती है। ठीक है मनोज पंडित जी, आपके जवाब। अगर न्याय यात्रा निकल रही है तो आप लोग के खेमे में घबराहट महसूस हो रही है आप लोग को? जी, हमें घबराहट क्यों होगी, आप ये बताइए। हमारी तो बात ही छोड़िए, जो इन्होंने एनडी गठबंधन बनाया है ये वही नहीं जोड़ पा रहे हैं। अरे पहले आप गठबंधन जो बनाया आप उसको तो जोड़ लीजिए। आप कोई भी यात्रा निकाले, आप कुछ भी करें वो एक अलग बात है, पर जो गठबंधन आपने बनाया वो गठबंधन तो जोड़ लीजिए कम से कम। उस गठबंधन में ही रोज नई कॉन्फ्रेंसेस होती है, नई चीजें होती है, आप सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं, आप संयोजक नहीं चुन पा रहे हैं, दलों को बुलाते हैं और उनके साथ मीटिंग नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें, ये आप हमें बताएं कि हम ये नहीं कर पा रहे, हमें खलबली की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़े गंभीरता से लेती है और उस चुनाव के लिए काम करती है। ये प्रमाण 5 राज्यों में आपको दिख गया कि क्या रिजल्ट है। जिस एमपी की बात आप करते थे, जहां आपने खुलेआम कहा कि ये घोटाले चल रहे, आज देखिए वहां पर क्या हाल है। ठीक है, लेकिन ठीक है, न्याय यात्रा से कोई घबराहट नहीं है, इसके डिफेंड में कोई आप लोग रणनीति नहीं तैयार करेंगे? न्याय यात्रा से कोई रणनीति करने की आवश्यकता नहीं है, रणनीति हमारी। ठीक है, चलिए समय भी हमारा समाप्त हो गया। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर पवन एस डोंगरे जी, रमेश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की थोड़ी बाध्यता था, इसलिए एक बार फिर से आपसे मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी, उसका कितना असर हुआ कितना नहीं ये हमने विधानसभा चुनाव में देखा। जो विधानसभा चुनाव में अगर हम साउथ छोड़ दें तो इसके अलावा बाकी जगह यहाँ पर कांग्रेस की हारी हुई है, लेकिन कांग्रेस अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब रही। देखना होगा अब ये न्याय यात्रा किस तरह से कांग्रेस के लिए
लोकसभा में संजीवनी का काम करती है और इससे कितना फायदा होता है कांग्रेस को। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।